टीवी एड्स की दुनिया का एक जाना माना नाम है श्रेया धनवंतरी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वो नजर आने वाली है जल्द रिलीज होने वाली फिल्म वाई चीट इंडिया में। हाँ, वाई श्रेया, चीट बहुत इंडिया। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चीट इंडिया, वाई चीट इंडिया हो गई और कब हो गई पता ही नहीं चला। आज सुबह हो गई थी, और अगर आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि वाई, मुझे पता नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी सबसे पहले कि एक हफ्ते बचे हैं फिल्म रिलीज होने को और नाम चेंज हो गया, अचानक से सेंसर बोर्ड का फरमान आया कि नाम चेंज कर दो। हाँ जी। और उसका टैगलाइन भी बदल गया है कि नकल में अकल है। निकाल दिया गया है टैगलाइन। हाँ, तो फिर ये जो हुआ सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है। दिस हैपेंड विद पद्मावत मेरे ख्याल से, और लव रात्रि के साथ भी हुआ है। तो मैं सच बोलूं तो अगर आप हमने डेट भी प्रीपोन कर दिया और टाइटल भी अब चेंज हो गया, वाई चीट इंडिया बन गया, पर मुझे इससे सब आई डोंट रियली, इट डजंट अफेक्ट मी, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। और तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मेरी पहली फिल्म आने वाली है, और लोग देख पाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ फिल्म में, और मेरा काम देख पाएंगे, मुझे देख पाएंगे, 70 स्क्रीन में मुझे देख पाएंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आपने बहुत सारे एड्स किए हैं और इसके अलावा एक वेब सीरीज आई थी लेडीज रूम, उसमें भी आप यशराज की, उसमें भी आपने काम किया है और अब आप फिल्म की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। तो क्या डिफरेंस पाती हैं दोनों मीडियम में? एड में काम करना एक अलग बात होती है क्योंकि 30 सेकंड में कहानी बतानी होती है, बहुत कम इमोट और एक्सप्रेस करना पड़ता है अगर ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो, और वेब सीरीज का एक अलग फंडा होता है, लेकिन फिल्म में अलग तरह से ऑपरेट करना पड़ता है। तो क्या फर्क पाती हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। तो एक्चुअली मुझे लगता है आपने खुद सवाल का जवाब दे दिया है, क्योंकि मैं सब मीडियम्स को ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में नहीं देखती हूँ। हाँ, उनके लेंथ्स अलग है, क्योंकि एड्स में 30 सेकंड्स मिलता है और वेब सीरीज में शायद 45 मिनट्स टू 30 मिनट्स मिलता है, और फिल्मों में आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे ऐसे मिल जाएंगे। पर मैं ऐसे मानती हूँ कि जो भी फॉर्मेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको स्टोरी बताने के लिए, वो सिर्फ स्टिल कहानी ही होती है। वो शायद एक 30 सेकंड की कहानी हो जाए या 2.5 घंटे की कहानी हो जाए, इट्स स्टिल अ कहानी। तो मुझे मौका मिल रहा है अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, एक उस कैरेक्टर का सच बताने के लिए और स्टोरी बताने के लिए। तो इट्स स्टिल द सेम, लेंथ डिफरेंट है पर इट्स स्टिल द सेम। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगा श्रेया कि इमरान तो मेन रोल निभा ही रहे हैं, आप उनकी हीरोइन बनी हुई हैं, आपका किरदार किस तरह के, आप क्या कुछ करती नजर आएंगी हमें फिल्म में? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ट्रेलर में उतना ज्यादा दिखता है नहीं कुछ। तो मेरा तो मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम फिल्म में नूपुर है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, और वो एक लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली से है। और उनकी मुलाकात जो है राकेश की कैरेक्टर जो है, इमरान हाशमी के कैरेक्टर, वो एडवांटेज लेता है सिस्टम का और लोगों को उनके हिसाब से हेल्प करता है पर नहीं भी करता है, और ऐसा थोड़ा इट्स अ लिटिल ग्रे एरिया। पर इन सब से बाहर हमारी मुलाकात होती है, तो मुझे पता नहीं कि ये सब हो रहा है बैकग्राउंड पे, तो हमारी मुलाकात वहां पे। इमरान हाशमी आपके हीरो हैं, आपने कई फिल्में उनकी देखी होंगी, मर्डर से लेके अब तक। कोई फेवरेट फिल्म उनकी, और कोई क्या आप उन्हें उस तरह से स्क्रीन पर आइडियलाइज करती रही हैं, कुछ बताएंगी? हाँ, तो मैंने एक्चुअली वो वाले फिल्म्स नहीं देखे हैं, मर्डर और वो सब नहीं देखे हैं। मैंने वो जो उन्होंने हटके फिल्म्स किए थे ना, जो ज़्यादा चली नहीं, मुझे वो बहुत पसंद आए। मैंने ये बात एक्चुअली उनसे कही भी है कि शांघाई, घन चक्कर या डर्टी पिक्चर तो शायद वो बहुत चली, पर या वो अलग ट्राई कर रहे थे, वो उसमें मुझे हमेशा ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है एक्चुअली, पर उनको ज़्यादा मौके वैसे टाइप के नहीं मिले, क्योंकि वो एक टाइपकास्ट हो गए थे। एक सर्टेन टाइप जो टैग है पॉपुलर, वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, पर वो थे। पर या आई हैव ऑलवेज थॉट ही इज अ गुड एक्टर, और ये इस अवतार में जो टीका लगा के, चश्मा लगा के, मूंछें लगा के, ऐसे ये भी बहुत ही अलग है। होपफुली लोगों को पसंद आएगा। चलिए ये बताइए कि जब इमरान हाशमी के साथ आप पहला शॉट दे रही थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या उसको आप रिवाइंड कर सकती ये हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ कामयाब करके, जो स्टूडेंट्स और उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर है। तो उस गाने में मैं उनके कैरेक्टर के लिए एक आई एम ब्रिंगिंग हिम चाय, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम एंड सेइंग राकेश जी चाय। वो मेरा पहला शॉट था इमरान के साथ, और वो ही गाने में है। तो
तो ये बताइए कि क्या आप नर्वस थी, कितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार आप सिनेमा के लिए कैमरा फेस कर रही थी और इमरान हाशमी के सामने थी, तो उस मोमेंट को रिलीव कर सकते हैं? सच बताओ तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास 19-20 साल के एक्सपीरियंस है। तो क्या आप इमरान हाशमी से सीनियर है? नहीं, वो मैंने नहीं बताया, इन्होंने बताया। पर नहीं, मैं एक्टिंग तब से कर रही थी क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, थिएटर भी की है, प्लेज भी किए है। तो ये कैरेक्टर डेवलप करने में और स्टोरी में एक्सपैंड करने में और लोगों के साथ, अलग अलग किस्म के लोग के साथ काम करने में, ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए थोड़ा बहुत आसान भी है। तो नर्वसनेस उतना नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी। ये बताइए, शूटिंग के दौरान की कुछ सबसे यादगार घटना या मोमेंट जो आप हमें बता सकती है। ये तो आपने पहले शॉट के बारे में बताया। हाँ। कुछ ऐसा कुछ जो आप एक्साइटिंग चीज हुई हो आप बता सकते हैं? तो एक्साइटिंग चीज को मैंने सबको बहुत ही लाइक एक्स्ट्रा लेवल तक इरिटेट किया है, मैंने सबका सर पका लिया, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती थी कैमरा के सामने, मैं सबको अनाउंस करती थी कि ये मेरा पहला शॉट है, ये मैं पहली बार ये कर रही हूँ, एंड देन आई विल वॉक। So even if I'm walking for the first time, I'll be like, this is the first time I'm walking in front of the camera. This is the first time I'm looking at the camera. This is the first time I'm putting my left hand in front of the camera. So every time I did something, and then everybody's like, हाँ पता है तुम्हारा पहली बार, like तुम्हारी पहली बार है तो अब चुप कर। तो ये बहुत बार हुआ। एक गाना भी आपने इस फिल्म में किया है, गुरु, नहीं मैं उस खास गाने की बात कर रहा हूँ जिसमें गुरु रंधावा और इमरान हाशमी है। प्रमोशनल सॉन्ग। हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि आप गुरु रंधावा के साथ भी नजर आ रही हैं और इमरान हाशमी के साथ, तो उस खास गाने के बारे में कुछ बताइए। तो ये जो फिल्म है, इसका टॉपिक एक्चुअली ऐसे प्रमोशनल सॉन्ग को लेंड नहीं करता, क्योंकि सॉन्ग में दारू वर्गीय है और इसमें एजुकेशन सिस्टम में सीरियस टॉपिक है थोड़ा। पर हाँ, वो उतना सेंसिबिलिटीज मैच नहीं हुए। पर हमने इक्विनॉक्स फिल्म्स के साथ, नितिन परमर जी के साथ काम किया था वीडियो में, और वीडियो में उन्होंने एक अलग सा स्वाद लाया, जहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे और वहाँ पे कुछ स्टोरी बनाया उसके ऊपर, एंड वी फाउंड अ नाइस वे टू इनकॉर्पोरेट अ गुरु रंधावा सॉन्ग। ये बताइए कि जब आपने हिंदी सिनेमा में कदम रख लिया है, तो किस तरह की फिल्में आप करना चाहेंगी? कौन कौन से एक्टर आपके फेवरेट रहे? किन लोगों की फिल्में आप देखकर बड़ी हुई हैं? किन्हें आइडलाइज करते, हीरो हो या हीरोइन हो? हाँ, तो मैं एक्चुअली मिडिल ईस्ट में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे जब आप देश के बाहर रहते हो तो आपका पूरा कनेक्ट देश के साथ, फिल्मों के साथ होता है, तो फिल्मों के थ्रू होता है। तो आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल ऑफ द फिल्म्स, 90s 2000s के जो भी फिल्म्स थे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान ऑब्वियसली, और फिर काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला, जो आई फील लाइक शी डज सच बेहतरीन कॉमेडी दैट नोबडी हैज बीन एबल टू रेप्लिकेट दैट। सो या, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल दीज पीपल। तो कौन फेवरेट एक्टर और कौन फेवरेट हीरोइन है आपकी? बहुत सारे हैं, बट आई फील लाइक द नेम्स आई गेव आर माय फेवरेट। श्रेया, हमने सुना है कि आप गाती भी अच्छा है, गुनगुनाती अच्छा है, क्या ये सच है? मैं गा के सुनाती हूँ, आप लोग डिसाइड करो कि ये सच है कि नहीं। I'll sing just one line from one of my favorite songs from Cheat India. तो Why Cheat India? आपका नाम आपने सही बोला है, Why Cheat India, मैं ऑलवेज भूल जाती हूँ। नाम आप गलत नहीं बोल सकते। करेक्ट, Why Cheat India, सही बात बोला इन्होंने। तो फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। चलिए श्रेया, फिर से मुलाकात होगी कभी, और बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।